छूट गए हैं। छूटने का भी एक वो है कि हमने उनको ही शामिल किया है, ये मेरा अपना विकल्प है लेखक के तौर पे, ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है। चूंकि आप बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत कुछ वीडियो बनाते हैं, ऐसा ही एक आप कह रहे हैं कि दुष्कर कार्य न कहें इसको, बल्कि मैं अपराध ही कर लिया, इसको अपराध मान लीजिए, क्योंकि मैंने उनके लिए किया है जो आज आजादी के बाद पढ़ाई, कमाई, दवाई और भलाई, बड़ा बेसिक सा, कोई विद्वत्ता नहीं है, मेरे में कोई साहित्यिक समझ नहीं है ना, तो कहां से उसको लेके आए कि लिख दें। हमने जो देखा कि भाई इन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, भलाई के लिए, बड़ा बेसिक सा, कोई रिसर्च नहीं, तो हमने इसलिए इसको लिखा है। आपकी असहमति हो सकती है और होनी भी चाहिए, बहुत सारे लोगों पे इसमें मुकदमे हैं, आपको लगेगा कि मुकदमे वाला मसीहा, आपने कल देखा कि मुकदमे चल रहे थे उनके, और उसके अलावा भी जितने बड़े बड़े सांसद हैं, नेता, उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, फिर भी न्याय नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तो दिखाता है सिस्टमैटिक फेलियर कि सिस्टम अभी भी इनके हाथों में, लोग तो कह ही रहा है ना, इनका जितना भी राइट विंग का ट्रोलर्स है वो तो बोल रहा है सिस्टम। कैसे ये मिलता है कॉन्फिडेंस बोलने का सिस्टम हमारा है, पर एक आईपीएस अधिकारी को भी न्याय नहीं मिल पाता, मृत्यु के बाद भी, जीवित छोड़ दीजिए ना, मरणोपरांत भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये देश की व्यवस्था को दिखा रहा है कि आखिर क्यों देश में बदलाव की जरूरत है, वरना जब तक ये आरएसएस से पोषित लोग सत्ता में रहेंगे, ये संविधान के विरोध में ही काम करेंगे। और जब, हाँ, एक सवाल तो आज हम पूरे देश से पूछेंगे कि जब आप कहते हैं कि आईपीएस आईएएस के बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, तो आप देख लीजिए जब आईपीएस अधिकारी को मरणोपरांत न्याय नहीं मिलता है तो उनके बच्चों की बात करना तो आप छोड़िए। हाल फिलहाल में ही आरजेडी की 3 मुखर कलाकारों की बाबा साहेब ने संविधान लिखा ही, वकील होकर, पढ़े लिखे लोग होकर, वो इस तरीके की एक नई चलन को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? संविधान नहीं पढ़े जो ये बातें कर रहा, मुझे नहीं पता वकालत कैसे सीखी, कहाँ सीखी और किस तरह से वकालत करो। अगर ये लोग वकालत कर रहे हैं तो सोचिए कितना खतरनाक दलितों के लिए, पिछड़ों के, जनतों के लिए, जो वंचित तबका है खास तौर पर उनके लिए। और हमने आज ये भी देखा ना, उत्तर प्रदेश की घटना का भी जिक्र हुआ कि जो ठेले वाले लोग हैं उल्टा सर पे खड़ा करवा दिया जा रहा है। ये मतलब ये कानून व्यवस्था है, कानून में कहाँ ऐसा प्रावधान है कि आप सर के बल खड़ा करवा दें। तो बिल्कुल वैसा ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी दलित की छाया, किसी शूद्र की छाया किसी को छू जाए तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। उस तरह की सारी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। पर आहत हम इस बात से ज्यादा कि सिस्टमैटिक तौर पे जो हो रहा है उसको सत्ता का भी किसी तरीके से समर्थन है। और खुलकर आप खुद देखिए कि जो व्यक्ति सीजीआई, तो आप सोचिए कि देश में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति 3 लोगों को बोलते हैं, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति आ रहे हैं, इतना दुख हो रहा है आपको कि वो व्यक्ति वहां पहुंच गए और वो तर्कशील बातें कर रहे हैं, इतना दुख हो रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम और सत्ता का सपोर्ट नहीं है, ये लोग खुलकर ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, सीजीआई को जूता फेंकना हो, और जूता फेंकना को जस्टिफाई भी करना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं देश में जिसमें हमारे खिलाफ, मतलब कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों पर प्रहार है, पिछड़ों के अधिकारों पर प्रहार है। तो कभी आपने देखा कि आपको पिछड़ा या पिछड़ा दलित काठमांडा कोई जूता चलाया? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में, उसको समर्थन भी मिला। ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे जब इनको सत्ता का समर्थन। सामाजिक न्याय के जितने भी अगुआ